भारत गांवों का देश है। परंतु वर्तमान समय में लोग गांव छोड़कर शहर की ओर रहे हैं। इस गांव में किसी का कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एक खेती भरोसा अपना पालन पोषण कर रहा है और कुछ नहीं। कोई सरकारी नौकरी इस गांव में नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक 1000 आबादी वाले गांव से प्रत्येक दिन लगभग 99 व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने गांव परिवार को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। इसका कारण है गांव में रोजगार की कमी। जैसे जिसके पास जमीनें नहीं है, 1-2 कट्ठा जमीन है, तो वो कहाँ से चला सकेगा। वो आदमी कहीं कलकत्ता जाता है या तो बंबई जाता है, लेबर का काम मात्र उधर जाके करता है। भारत 7,50,000 गांवों में बसता है। अगर भारत का विकास करना है तो हमें गांवों का विकास करना ही होगा। लोगों को गांवों में ही रोजगार तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की व्यवस्था करनी ही होगी। गांवों में जहां बिजली के अभाव में लोगों की दिनचर्या सूरज उगने के साथ शुरू होती है और सूरज डूबने के साथ समाप्त हो जाती है, गांवों में बिजली पहुंचाने के अनेक प्रयास हुए, परंतु अब तक इन प्रयासों का कोई खास परिणाम सामने नहीं आया है। लगभग 2002 में ये पोल गड़ी हुई है और पोल जैसा है वैसा ही है। पोल गाड़ के छोड़ दिया गया है। बिजली बोर्ड से हम लोग का गांव से चंदा इकट्ठा करके हम लोग भी वहां पे दें। अभी भी हमारे गांव में लाइट सही ढंग से नहीं है। बिजली बोर्ड का कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर गांवों में बिजली पहुंचाने की बात तो की गई, परंतु ऐसा हो न सका और विद्युत परियोजना लगाई भी गई तो गांवों को उजाड़ कर। एक थर्मल पावर जो बड़ा थर्मल पावर होता है जिसमें 2000 मेगावाट तक बिजली बनती है, तो एक सुपर थर्मल पावर जब तैयार होता है तो उसमें हम लोगों का जो रिसर्च था उसमें ये था कि 115 तक गांव उजड़ते हैं। 100 से 115 गांव उजड़ जाते हैं। 2000 मेगावाट थर्मल पावर के लिए अगर 105 गांव, 115 गांव, 100 गांव उजाड़े जाएं तो कैसा विकास है। और यह टिकाऊ नहीं है क्योंकि लोगों को उजाड़कर विकास ये सही नहीं है। तो इस पर एक सोच की बात हुई कि कैसे बिना उजाड़े क्या ये संभावना बन सकती है कि हम उस तरह का विकास करें। We are finding that villages in India do not have electrification, and it doesn't seem likely that for a long time they will have electricity because there is a power shortage in the country. And because of this reason, we thought of electrifying villages in village by village in a small unit, so that it could be controlled by the village, owned by the village, maintained by the village, and village would become self-reliant and self-independent on power generation. झारखंड ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट फोरम के तहत लोगों को सबसे पहले ऊर्जा के महत्व को समझाने की कोशिश की गई और लोगों को बताया गया कि ऊर्जा रोजगार के लिए कितने अवसर खोल सकती है। See, village mobilization is perhaps the most difficult part of this project. You can install machines, you can run machines, you can operate machines, but you cannot control human behavior. Before mobilization, select a village which you would like to mobilize. We have to first see whether the village has any community spirit inside it, whether they can work together on any issue. Maybe not the whole village, but at least 20, 30 people inside the village can work on common issues and can spend some time. So that is the first step taken in order to enter the village. Then mobilization is done over a period of 10-15 meetings, because you have come with a project for electrification. You'd be surprised that some villages will outright say we don't want. Some villages will suspect you as to why you are doing, what is your benefit, and more than their benefit they would like to know why
you have come to that village and why you are trying to do what you want to do, and whether there is an angle to it which is not clear. समय बीतता गया, कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों की सहमति भी बनी, किंतु धीरे धीरे बात ग्रामीणों की समझ में आने लगी। Even then the mobilization, the convincing, the methodology of operation, this continues, and sometimes it may take 6 months, 1 year. In one case in village it took 2 years. It's not easy because you're trying to change the mind pattern and behavior pattern of a village which has been neglected over the last 70, 80, 90 years, and so they don't think that their lot can be improved easily. It is difficult, it is laborious, and it is slow, but it is also very rewarding if it works. So like we have today installed in 3 villages, one in Bihar and 2 in Jharkhand, but the selection of these 3, we have gone through 10-15 villages. ये बताएं कि है ऐसी लगेगा, कोयला लगेगा और लकड़ी लगेगा, इसी का जला करके आप लोग का ये मशीन जो चलेगा उसी से आप लोग का बिजली मिलेगा। तो हम लोग तो अचंभा हो गए हैं, नहीं जान पाए थे, लेकिन जब दिखाया गया, हम लोग चला जब रहे हैं तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा चीज है। गांव के अनुकूल सूक्ष्म विद्युत उत्पादन परियोजना की शुरुआत की गई। ये परियोजना गांव की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम है और इसकी लागत भी काफी कम है। गांव के विकास के लिए माइक्रो थर्मल पावर ही होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि माइक्रो थर्मल पावर से गांव नहीं उजड़ेगा। दूसरा है कि गांव को बिजली कब चाहिए ये गांव वाले तय करेंगे ना। तो ये जो छोटे थर्मल पावर हैं वो रात में बिजली बल्ब जलाएं और दिन में जो कृषि उद्योग है या पानी के लिए है उसका उपयोग वहाँ करें, तो इससे गांव का एक विकास हो जाएगा। The microthermal power plant that we have designed and installed works only on one principle. We decided that we have to have a thermal power plant for generating electricity which does not use kerosene, diesel or petrol. That is the first criteria. And so we discarded all the models that were available and we went back to the old locomotive model, because the locomotive trains used to run on steam power through steam engines. So we said, why can't we produce electricity through steam engines? So basically the microthermal power plant is very simple. You have a small boiler and you heat water in that boiler to produce superheated steam. That steam goes into the steam engine and the steam engine reciprocates, and therefore it then runs an alternator. It's connected to an alternator. So you have a boiler, a steam engine and an alternator, and the alternator produces electricity. माइक्रोथर्मल पावर का भाप इंजन की तर्ज पर निर्माण किया गया है। ऑल्टरनेटर भाप की ताकत से चलता है। भाप पानी को उबाल कर पैदा की जाती है। So it's a very simple process. Uses water, but of course it uses heating medium for the water. So in forest areas we have used forest waste, in coal areas we have used coal, and in areas where a lot of rice is grown we have used rice husk as the fuel for heating the water. अब तक झारखंड ऑल्टरनेटिव फोरम ने 3 ऐसी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। पहली झारखंड के सरायकेला में है, जहां सरलता से लकड़ी के टुकड़ों और सूखे पत्तों द्वारा माइक्रोथर्मल पावर को चलाया जाता है। दूसरी हजारीबाग में है, जहां कोयले का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और तीसरी झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के सीमान में है, जहां चावल से निकले भूसे को जलाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। प्रत्येक विद्युत परियोजना से 10 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। ये बिजली रात के समय गांव के 200 घरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। लगभग हमारे गांव में 200 घर हैं। 200 घर में हम लोग 150 घर कलेक्शन लेकर, छोटा सा मशीन है जिसमें हम लोग 150 घर का आसपास हम लोग बिजली सप्लाई होती है। शाम को 5 से 10 के बीच में हम लोग उसको चलाते हैं। 10 बजे के
बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं। ये लाइट मेरा गांव में खुद ही उत्पादन होता है। अपना बिजली है, जितना घंटा इसमें हम कोयला डालेंगे उतना घंटा हम उपयोग कर पाएंगे। ये हम लोग का ये सरकारी का एक जो है ना, कभी कट गया ही हुआ, हम लोग को अगर 4 घंटा चलाना है तो कंटिन्यू 4 घंटा चलता है, 5 घंटा चलाना है तो चलता है, माने बीच में डिस्टर्ब कभी नहीं होता है। 24 घंटा चलाना है तो सिर्फ हम लोग को कोयला डालते जाना है और बिजली हम लोग उत्पादन कर रहे हैं बहुत बढ़िया से। हम लोग सभी गांव वाले मिलके एक समिति बनाए हैं। इस समिति के अनुसार ये मशीन को हम लोग चलाते हैं और सभी हम लोग गांव वाले इसका देख रेख करते हैं। One of the things we do is select 3-4 villagers from the village, which is selected by the people themselves, who will run and maintain the plant ultimately. आज इस विद्युत परियोजना का संचालन बड़ी सरलता से समिति द्वारा किया जा रहा है, जिससे गांवों में परिवर्तन साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, इस तरह से लाइट आ जाने से हम लोग को पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है। पहले हम लोग ढिबरी या लैंप से पढ़ते थे, उससे पढ़ने में भी हम लोग के थोड़ा दिक्कत होता था, लाइट कम आता था, अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था। और लाइट आ जाने से अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो रहा है, खाना भी बनाने में भी अच्छा हो रहा है, घर पूरा इंजवाला में है। ये विद्युत परियोजना गांवों में बिजली की समस्या का समाधान तो करती ही है, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। सरसों का जो खेती होता है, आज हमें सही रूप से जो शुद्ध सरसों का तेल नहीं मिलता है, तेल का पिड़ाई करते हैं दिन भर में, और जो भी पिड़ाई करने लेके आता है उनसे हम प्रति किलो 4 रुपया के दर से लेते हैं। और उससे जो खली निकलता है वो खली को बेचते हैं। बेचने के बाद वहाँ जो हम लोग रहते हैं 2-3 आदमी, उसका हाजिरी तो बढ़िया से निकल जाता है। माइक्रो थर्मल पावर की सफलता ने लोगों में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि ऊर्जा ही विकास और रोजगार की असीम संभावनाएं खोल सकती है। Here is a small plant for a village which doesn't displace people. इस छोटे थर्मल पावर से झारखंड का बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। You can also have mega power plants which takes acres and acres of farmland, villages getting destroyed. So you have both the models here. Both are technology. You can say a steam engine is a very primitive technology. But we are not talking primitive and modern, we are talking beneficial technology. What technology will benefit and what technology will not benefit? इसकी सफलता को देखते हुए ये आशा की जा सकती है कि कल का सूरज एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड का पैगाम लेकर आएगा। मैं कहूँगा कि 21वीं सदी का भारत में ये गांधी का नया चरखा है।